Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Kumra Chaudhary, science teacher from Sikar. Today, we will start the chapter first of class 7th. The chapter name is Nutrition in Plants. Today, we study about the nutrition in plants. So, let's start the chapter first. Class 6, you learned that food is essential for all living organism. आपने 6 क्लास में भी पढ़ा है कि जो फूड है वो लिविंग बीइंग के लिए क्या है, एसेंशियल है, ज़रूरी है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड. आपने ये भी सीखा था जो फूड हैं उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स etc. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. हम देखते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. यहाँ जो वर्ड आया है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यानी लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म कहेंगे. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर दैमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट. यहाँ हम बात करें जो प्लांट्स हैं अपना फूड है वो खुद बनाते हैं, यानी कि जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. बट जो एनिमल्स हैं उसके अंदर अगर हम बात करें ह्यूमन की भी, तो अपन अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट. ये हम प्लांट से लेते हैं या हम किससे लेते हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. या हम किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं. या जो एनिमल हैं वो प्लांट से लेते हैं तो हम किससे लेंगे, एनिमल से लेंगे. दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. हम बात करें कि जो ह्यूमन बीइंग है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे. कैसे, जैसे मानो कि हमने डायरेक्ट कोई फूड है वो किससे ऑब्टेन किया, प्लांट से ऑब्टेन किया. ठीक है, जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स वगैरह. या हम मीट वगैरह लेते हैं, फिश वगैरह, चिकन वगैरह, वो हम किससे लेते हैं, एनिमल से लेते हैं. लेकिन वो एनिमल्स अब किस पे डिपेंड हैं, प्लांट्स हैं. तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से हम किस पे डिपेंड हैं, ओनली प्लांट्स पे हैं. तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स के अंदर उसके बारे में कि प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो द टॉपिक इज़ मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. यहाँ हम जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स के अंदर वो कैसे होता है वो देखते हैं. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. यहाँ हम बात करें प्लांट की, जो प्लांट है अपना फूड है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड का प्रिपेयर करते हैं. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग्स, जो उसके सराउंडिंग में उसको मिलता है. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड दियर बॉडीज़, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ दियर बॉडीज़. यहाँ हम बात करें कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों नेसेसरी हैं या क्यों ज़रूरी है, तो उसको अपनी बॉडी बनानी है, ग्रो करना है, रिपेयर करना है, डैमेज पार्ट है उनको, और बॉडी की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसको कंप्लीट करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है. एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो लाइफ में जितनी भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए. न्यूट्रिशन इज़ the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. हम यहाँ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूटिलाइज करते हैं किसको, न्यूट्रिशन को, किसके थ्रू, फूड के थ्रू, और अपनी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. यहाँ हम बात करें कि जो न्यूट्रिशन का जो मोड है, यानी जो खाना बनाने का जो तरीका है वो कैसे है कि कई लोग हैं जो कई
ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड है वो अपना खुद बनाते हैं, और कई ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों पे डिपेंडे रहते हैं। या ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग यहाँ यह होता है, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ होता है, ये ऑटोट्रॉफिक है। ऑटो मीन्स क्या हुआ, सेल्फ। ट्रोपस यानी नरिशमेंट, यानी अपना खुद का नरिशमेंट खुद ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम प्लांट का लेंगे, देयर फॉर प्लांट्स आर कोल्ड ऑटोट्रोपस। प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपस कहेंगे। एनिमल्स and most other organism takes in the food prepared by plant। हम बात करें कि जो एनिमल्स हैं या जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड को प्रिपेयर कैसे करते हैं प्लांट से, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोपस। कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, टोटली प्लांट्स के ऊपर हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोपस कहेंगे। यानी जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करता है उसको तो हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपस, और जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोपस कहेंगे। हेट्रो का मीनिंग यहाँ क्या होता है, अदर होता है। ऑटो का यहाँ क्या होता है, सेल्फ होता है। ओके, बूजो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर दियर फूड। यहाँ पर हम सोचते हैं कि प्लांट अपना फूड है वो कैसे प्रिपेयर करता है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। हम बात करें, पूछना भी चाह रहा है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, फूड फैक्ट्रीज़ हैं जो किसकी, प्लांट की, वो कहाँ होती हैं, या जो किचन होती है प्लांट की वो कहाँ होती है, हम देखना चाहेंगे। वेदर फूड इज़ मेड इन द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या प्लांट अपना जो फूड है वो एक सर्टेन पार्ट में ही प्रिपेयर करता है, या पूरे पार्ट में ही, जो बॉडी है प्लांट की उस पूरी बॉडी में ही प्रिपरेशन होता है, या कोई एक सर्टेन पार्ट है या कोई फिक्स जगह है उसके यहाँ होती है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और जो प्लांट्स है, जो रॉ मटेरियल है वो अपने सराउंडिंग से कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो मटेरियल उनको चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और वो जो रॉ मटेरियल है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी जो फैक्ट्री है फूड की जहाँ फूड का प्रिपरेशन होता है वहाँ पर उस रॉ मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो लेट्स नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस किसको कहेंगे, जो प्लांट्स हैं अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स के अंदर किसके अंदर होता है, लीव्स में होता है। जो प्लांट की जो लीव होती है वो प्लांट के लिए किचन का काम करते हैं। जैसे अपने घरों में है, फूड का प्रिपरेशन कहाँ होता है, किचन के अंदर होता है। तो प्लांट की जो किचन होती है वो क्या होती है, प्लांट की लीव होती है। तो यहाँ हम बात करें कि फैक्ट्री ऑफ फूड इन प्लांट, तो आंसर क्या आएगा, लीव्स आएगा। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर अब बात करें जो पत्तियाँ हैं प्लांट की वो यहाँ पर फूड फैक्ट्री का काम करती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसका मतलब जो सारा का सारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ पहुँचाया जाता है, लीफ में पहुंचाया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। यहाँ पर बात करें कि जो वाटर है वो मिनरल है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अब सॉइल से प्लांट कैसे ऑब्टेन करेगा, सॉइल में प्लांट के लिए वो रूट्स होती हैं, रूट से क्या होगा, मिनरल और वाटर को अब्जॉर्ब किया जाएगा और वहाँ से लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन। यह हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से ली जाती है, एनवायरनमेंट से ली जाती है। अब देखना कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को किन किन रॉ मटेरियल की या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जिससे वो अपना फूड का प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है, CO2 प्लस वाटर प्लस मिनरल्स
CO2, वाटर प्लस मिनरल्स और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। किसका फॉर्मेशन करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे? फूड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी CO2 प्लांट्स कहाँ से लेंगे? एनवायरनमेंट से लेंगे। कहाँ से लेंगे? एनवायरनमेंट से लेंगे। वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल से लेंगे। मिनरल कहाँ से लेंगे? ये भी सॉइल से लेंगे। सनलाइट एटमॉस्फेयर से मिलेगी, सनलाइट सन से मिलेगी। और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी जो प्लांट है, प्लांट का फूड प्रिपेयर करने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? CO2, वाटर, मिनरल और सनलाइट। यहाँ पर मस्ट सनलाइट होगा तभी क्या होगा? फूड का प्रिपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम बात करें आगे फोटोसिंथेसिस में, तो पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल लाइक प्लांट्स डू। हम प्लांट्स की तरह क्यों अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं? हमें ये जानने की इच्छा होती है कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम बात करें आगे कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास क्लोरोफिल नहीं होता है। प्लांट्स के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? फूड में कन्वर्ट कर देता है, जो अपने अंदर नहीं होता है। आगे जो टॉपिक आया है अपना वो क्या है? सेल। अब यहाँ पर बेसिक बात है, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाई सेल। यहाँ पर हम बात करें तो सेल क्या होती है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज नॉन एज ए सेल। सबसे पहले हम बात करें कि सेल क्या होती है, तो सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? लिविंग बींग्स की। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, उसको हम सेल कहते हैं। थ्रो द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। आप देखते हो एक लीफ होती है, लीफ के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स, यानी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हम देखते हैं ना कि उसके ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं किसकी? लीफ की सरफेस पे। दीज पोर्स आर साउंडेड बाय गार्ड सेल। हम बात करें कि जो गार्ड सेल है और जो पोर्स हैं वो कैसे शो करते होंगे लीव के अंदर, हम एक बार स्ट्रक्चर भी देखेंगे। द पोर्स ऑफ साउंडेड बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर कोल्ड स्टोमेटा। यानी कि यहाँ पर ये बात भी आती है कि स्टोमेटा क्या होता है कि जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। यानी कि जो स्टोमेटा है उसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प कौन करती है? गार्ड सेल करती है। जो गार्ड सेल है वो किस में हेल्प करती है? स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करती है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू लीव बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड ब्रांचेज एंड द लीव। हम बात करें यहाँ पर जो लीव के अंदर जो वाटर और मिनरल है वो पहुँचाए जाते हैं किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू, जो एक पाइपलाइन की तरह होता है, जिससे वहाँ से रूट से लेके और कहाँ कहाँ पहुँचाया जाता है? स्टेम में, ब्रांचेज में, लीव्स में। यानी पूरा बॉडी पार्ट है प्लांट का, वहाँ पर सप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें हमारे घर के अंदर पानी की जो सप्लाई होती है वो कैसे होती है? पहले हम टैंक में उसको स्टोर करते हैं और टैंक से वहाँ से पाइपलाइन देते हैं, तो वो किचन में भी होती है, बाथरूम में भी होती है, हॉल में भी होती है, यानी हर जगह पाइपलाइन दे दी है यहाँ पे। यहाँ पर रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं और जो वाटर होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू वेसल्स और बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट, यानी पूरे बॉडी पार्ट है प्लांट के उसके अंदर। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf। ये continuously ये क्या है? पास होता रहता है और लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है? लीफ के पास पहुँच जाता है। They are called vessels। जो पाइपलाइन होती है वाटर की सप्लाई करती है वो प्लांट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? वेसल्स कहेंगे। You will learn more about transport of material in plants
इन चैप्टर 11। अपना जो चैप्टर 11 आएगा उसके अंदर हम जो ट्रांसपोर्टेशन है मिनरल्स वगैरह या वाटर वगैरह का, वो 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट आर कोल्ड क्लोरोफिल। यहाँ हम बात करें कि जो लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखें कि जो हमारे किचन के अंदर हम फूड को प्रिपेयर करते हैं यानी कुक करते हैं तो किस पे करते हैं, हम गैस पे करते हैं। तो यहाँ अपनी किचन है, वैसे प्लांट के अंदर किचन क्या हुई, लीप हुई। अपने किचन में किस पे कुक करते हैं, अपन गैस पे कुक करते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो उनका जो गैस की बात करें तो वो क्या है, क्लोरोफिल है। इट हैज़ लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। यहाँ पर ये क्लोरोफिल है वो किस में हेल्प करता है, एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। कहाँ से, सनलाइट से। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर जो सनलाइट को उन्होंने कैप्चर किया है उसको हेल्प करता है किस में, फूड सिंथेसाइज करने में। किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ हम बात करें कि जो फोटोसिंथेसिस है या फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, वो किस किस की प्रेजेंस में होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सनलाइट होता है और एक क्लोरोफिल होता है। इनकी प्रेजेंस में कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसाइज मतलब टू कंबाइन, यानी कि जो फोटो है वो लाइट मिली, लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ को आपने बनाया या प्रिपेयर किया, इसलिए इसको क्या कहा गया, फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर किन किन की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ के ऊपर एक यूनिक प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, प्लांट्स के पास है। जो प्लांट अपना फूड बना लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की रॉ मटेरियल लेके एक फूड का प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो हम लिविंग बीइंग हैं जितने भी उनको काम में लेते हैं। It is unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaf and stored in the plant in the form of food. अब यहाँ पे जो environment से या सन से जो एनर्जी मिलती है उसको लीव्स कैप्चर कर लेती है क्लोरोफिल की हेल्प से और फिर फूड प्रिपेयर करने में वो हेल्प करती है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living ऑर्गेनिज्म। हम बात करें कि जो एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है ऑर्गेनिज्म के लिए अर्थ के ऊपर, वो सन ही है। तो यहाँ पर हमने इस क्लास के अंदर हमने बात की कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं और जो एनिमल्स हैं वो हम प्लांट्स पे कैसे डिपेंड हैं, और जो एनिमल टोटली डिपेंड प्लांट्स पे उनको तो हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स। जो प्लांट और एनिमल पे हैं वो उसको ऑमनीवोर्स, और जो ओनली एनिमल पे हैं उनको कार्निवोर्स। हम बात करें जो फूड अपना खुद बनाता है उसको तो हम कहेंगे ऑटोट्रोपस। जो खुद नहीं बनाता है, प्रिपेयर्ड फूड को यूज़ करता है, उसको हम हेट्रोट्रोपस कहेंगे। यहाँ इसमें हमने ये भी देखा कि सेल किसको कहते हैं, फूड की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है। सो आई होप you understand very well of the topic of this chapter। आपने देखा होगा ये वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सब अच्छे से समझा भी है। बाकी का आगे का हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।